मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड ज्योमेट्री का वो है आपके पास कोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोन क्या होता है। देखिए कोन कुछ इस शेप में होता है जो कि आपका इस शेप में होता है। ठीक है, और कोन में आप एक चीज़ हमेशा गौर कीजिएगा कि जो बेस जो उसका होगा सर्कुलर होगा, लेकिन उसका जो अपेक्स होगा, इस पॉइंट को अपेक्स बोलते हैं, यानी कि टॉप, वो क्या होगा एक पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा आपको, तो वो होता है आपका सिंपली कोन। ठीक है, तो कोन को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। एक हो गया आपके पास राइट सर्कुलर कोन हो गया, और एक हो गया आपका इन्वर्लिप कोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं वो क्या समझने वाले हैं, राइट सर्कुलर कोन। देखिए राइट सर्कुलर कोन में होता क्या है, तो देखिए जो मैंने आपको अभी जो बोला कि राइट सर्कुलर कोन के बारे में हम लोग को जानना है, तो राइट सर्कुलर कोन में किसी एक पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को कंसिडर कर रखा है यहाँ पे, और वो पॉइंट मेरा क्या होगा, लोकस होगा। ठीक है, उसको जो हम लोग किसी दूसरे एक पॉइंट से मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट जो ले रखा है 1 A B C के फॉर्म में ले रखा है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ से सिंपली मिला देंगे, यानी कि दो पॉइंट आपके पास होगा, इन दोनों पॉइंट से मिला करके एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, इस लाइन के बनने के बाद से हम लोग ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप लोगों को इस पॉइंट को फिक्स रखना है, और इस जो लाइन का जो फॉर्मेशन हुआ, इस लाइन को हमको 360 डिग्री के फॉर्म में इसको रोटेट करना है। तो रोटेट जब जैसे आप कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ से चालू हुआ था, तो जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये पूरा मूव करके यहीं पे आ जाएगा, तो एक सॉलिड का निर्माण कर लेगा। ठीक है, एक सॉलिड का निर्माण करेगा जो कि कुछ इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, और ये 3D में हमेशा होगा। तो यहीं पर मैंने यहाँ पर बना रखा है कि जो मेरे पास पॉइंट होंगे XYZ के फॉर्म में हमने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास दो पॉइंट हो गए, ये एक पॉइंट होगा और ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, इससे सिंपली हम लोगों ने एक राइट सर्कुलर कोन का हम लोगों ने जनरेट कर लिया। और इसमें जो देखिए जो ये वाला जो फॉर्म बनता है, ये वाला जो लाइनिंग बनता है, वो होता है आपका जनरेटर। और जो ये जो आपका नीचे में कर्व बन जाता है एक तरह से, जो सर्कल के फॉर्म में होता है, उसको गाइडेड कर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो यहाँ पे एक एंगल बनता होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और जो यहाँ से आपको रेडियस होगा, वो तो रेडियस पता ही होगा। और यहाँ पे जो एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, वो इसमें ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये जो लाइनिंग बन रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो इस लाइनिंग का एक लाइनिंग बन रहा होगा यहाँ पे, यानी वो हो जाए आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब इतना बात समझ में आ गया। देखिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे में हम लोग उसी बात को, जितना बात को अभी समझाया, उसी बात को हमने एक लिख रखा है यहाँ पे। क्या लिख रखा है उसको देख लेते हैं। लेट हमने कोई एक लोकस पॉइंट P ले लिया, जो कि यहाँ पे मैंने ये लिया है। ठीक है, उस पॉइंट का हमने क्या निकाला, डायरेक्शन रेशियो ऑफ कोसाइंस निकाला, जो कि LMN के टर्म में आएगा। ठीक है, और सिमिलरली उसी तरह से हम लोग जो पॉइंट X1 था, Y1 था, और यहाँ पे Z1 था, उसको हम लोग ने वहाँ पे उसका भी हम लोग क्या निकाले, डायरेक्शन जो था। ये क्या बना था, ये तो जनरेटर ही बना था ना, तो उस जनरेटर को मैंने यहाँ पे सिंपली निकाला है। ठीक है, जब इस चीज़ को हम लोग निकाल पाएंगे, तो आपको एक चीज़ और आपको बात में समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वो क्या है आपके पास, जो यहाँ पे अल्फ़ा एंगल बनेगा, जो अल्फ़ा किसको बोले थे हम लोग, सेमी वर्टिकल एंगल बोल रहे थे। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बनेगा, वो इसके फॉर्म के रूप में बनेगा, जो कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, L इंटू एक्स माइनस का A प्लस M इंटू वाई प्लस वाई माइनस का B प्लस N इंटू जेड माइनस का C अपन में हो जाएगा रूट अंडर का L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, फिर इंटू में हो जाएगा x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B का होल स्क्वायर और z माइनस C का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये जो आपके पास जो मैंने अभी कुछ बताया, वो आप लोगों को 70% भी समझ में आ गया, तो ये बहुत ही है। ठीक है, जब इस पर एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, अब भी तुरंत एग्जांपल लेंगे, जो एग्जांपल लेंगे उससे आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल। तो देखिए जो हम लोग पास एग्जांपल है वो कुछ इस तरीका से, मैं एग्जांपल को यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्या पूछा जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये इनवॉल्यूट कोन का इक्वेशन भी पूछ सकता हमसे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। जब इनवॉल्यूट इक्वेशन भी बताऊँगा मैं आपको कोन का, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को टर्न भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रख के चलिएगा कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन पूछे आप और इनवॉल्यूट का इक्वेशन बना दें,
तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सतर्क हो जाइएगा और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर चलेगा, ठीक है। तो अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट सर्कुलर कोन जिसका अपेक्स बोलिए या वर्टेक्स बोलिए सिमिलर होता है दोनों, जो कि आपको यहाँ पे वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सिस जो दिया होगा उसका इक्वेशन हम लोग के पास दे रखा है, ठीक है। और जो अल्फा बन रहा होगा, अल्फा किसको बनाते हैं हम लोग, वर्टिकल एंगल को, ठीक है। तो जो वर्टिकल एंगल होगा 45 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। थोड़ा सा इसको हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल फिगर में चेंज करने की कोशिश की है, तो मैंने कुछ इस तरीके से बना रखा है आपके पास यहाँ पे, जो कि ये राइट सर्कुलर कोन हो गया आपके पास, जो इसका अपेक्स दिया हुआ था यानी कि वर्टेक्स दिया हुआ था, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और एक की जो कोई जब हम लोग फॉर्मूला पढ़े तो वहाँ पे कोई एक लोकस पॉइंट लेते थे, जिस पॉइंट को हम लोगों ने पी से डिनोट कर रखा था, तो कोई लोकस पॉइंट हम लोगों ने लिए, जो हम लोग को वैल्यू दे रखा है अल्फा, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो जो वैल्यू दे रखा है उसको मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, लिखा है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस निकालिएगा, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस आपको ये निकल जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ एक्सिस मैंने निकाला कैसे एक्चुअली, देखिए यहाँ पे जो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, कौन सा वैल्यू, जो यहाँ पे अपॉन में 2 दिया था, अपॉन में 1 दिया था, अपॉन में -2 दिया था, वहीं आपका सिंपली क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस होता है। चूँकि ये एक्सिस का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। और एक्सिस में जो आप इक्वेशन पढ़ेंगे, तो जैसे कि कोई भी लाइनिंग का इक्वेशन होता है, तो जब आप वहाँ पढ़ेंगे 3D में, आप जब मैं बताया था इक्वेशन पे लाइन बता रहा था, तो वहाँ पे आपको मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छा से बताया था कि जो सिंपली जो अपॉन में आता है वहीं आपका वैल्यू किसका होता है, ए बी और सी का, और ए बी सी आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो पे एक्सिस निकाल लिया। तो ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह से मैंने कोई एक पॉइंट पी जो माना, जो कि क्या होगा, लोकस होगा एट एनी पॉइंट ऑन द कोन, ठीक है। जो यहाँ पे कोन बन रहा होगा किसी पॉइंट के कोन पे, यहाँ पे यानी कि इस पॉइंट पे कहीं ना होगा आपके पास एक लोकस होगा, जिसका पॉइंट मैंने क्या मान रखा है, एक्स वाई जेड मान रखा है, ठीक है। तो उसका भी डायरेक्शन रेशियो निकाल, तो कुछ इस तरीके से निकालें। जब इतना वैल्यू हमको निकल गया, तो सिंपली जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो क्या फार्मूला बताया था आपके पास, कॉस अल्फा इजकल टू क्या बताया था, जो फार्मूला बताया था मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उस सिंपली फार्मूला में आपके पास क्या क्या पता है, अल्फा पता है, एल पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, ठीक है। तो सिंपली जब इतना चीज़ आपको पता होगा, तो उस फार्मूला में आपको यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। और पुट करने के बाद से जो ये इक्वेशन आपके पास जो आ रहा होगा, ये जो रूट के अंडर में ये वाला वैल्यू आ रहा होगा, इस पॉइंट को यदि इस वैल्यू को हम लोग निकाल लें, तो वो जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। किसका इक्वेशन होगा, जो कि मेरा बन रहा होगा एक राइट सर्कुलर कोन बन रहा होगा, उसी का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यू को रखना, ठीक है। तो वैल्यू को मैंने यहाँ पे एक्स माइनस का ए रखा, ठीक है। एक्स माइनस का ए जो फॉर्मूला में यहाँ पे देखा, अब आपको समझ में ये आना चाहिए आप लोगों को समझ में, कि जो वैल्यू जो ए है, जो वैल्यू बी है और सी है, इसका वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल करके रख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको निकालने के लिए मैंने जो आपको याद होगा, जो मैंने अभी तुरंत बताया था, वो क्या बताया था, ये जो पॉइंट होता है क्या होता है, ये ए होता है और ये बी होता है, ठीक है। ए बी सी पॉइंट इसी को ना मान रहे थे, यानी कि इसमें जो आपको थोड़ा सा मिटा मैं बता दे रहा हूँ, यानी कि जो यहाँ पे पॉइंट जो ये दिया होगा आपके पास, ये वर्टेक्स जो दिया होगा, वहीं मेरा क्या काम करता था, ए बी और सी का वैल्यू का काम करता था। तो वहीं पे मैंने यहाँ पे सिंपली ए बी और सी को ही घटाऊंगा। तो देखिए 1 - 1 और 2 दे रखा है, तो सिंपली जो मैंने यहाँ पे एक्स में से घटाया है, वो एक्स माइनस का 1 कर दिया, और यहाँ पे माइनस तो था ही ऑलरेडी, तो ये प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे जो जेड था वो माइनस का 2 था, तो जेड माइनस का यहाँ पे जेड माइनस का सी था, जो कि जेड और माइनस का 2 था वहाँ पे सी की जगह पे, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपके पास एल एम और एन आपको कहाँ से लेना है, तो एल एम एन जो लेना है, वो जो ये वाला वैल्यू दे रखा है, इसी का हम लोग लेंगे। किसका, डायरेक्शन रेशियो जो दिया होगा एक्सिस का, जो डायरेक्शन रेशियो एक्सिस वाला होगा, उसी को वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, एल एम और एन। इस वाले वैल्यू को आप थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा, ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। बस मैंने ऐसे ही, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, बस मैंने यहाँ से ऐसे ही निकाल लिया था, ठीक है। तो देखिए सिंपली जब वैल्यू आप रखिएगा यहाँ पे, तो जो इक्वेशन होगा मुझे वो कुछ इस फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। और सिंपली जो मैंने बता ही दिया कि एल स्क्वायर, तो एल के वैल्यू हम लोग क्या रखे थे, 2 रखे थे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और यहाँ पे एम का वैल्यू रखे थे 1, तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2 रखे थे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स माइनस का ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये वाला वैल्यू कैसे रख लें हम लोग, ठीक है। तो जब सिंपली हम लोग जो cos 45 डिग्री का जो वैल्यू रखेंगे, तो 1/√2 हो जाएगा। तो सिंपली इसको फर्दर अब करना होगा हमको सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करके मैंने क्या बताया कि इस जो रूट के अंडर का जो वैल्यू आ रहा होगा, उस वैल्यू को हम लोग किसी भी हालत में निकालना चाहेंगे। तो देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए, यानी कि जो
ऊपर में 1 था तो उसको मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस फॉर्म में आया, और फिर इसको मैंने नीचे से मल्टीप्लाई किया तो ये इस फॉर्म में आया, ठीक है। अब इसको सिंपली आपको क्या करना होगा, फर्दर आपको करना होगा सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इससे रूट जो यहाँ पे आ रहा था ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसमें जो √2 आ रहा था वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जब 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर किया जाए तो ये रूट हट जाएगा। तो सिंपली आप लोग के पास बच जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर प्लस z-2 का होल स्क्वायर इक्वल 2 हो जाएगा। जो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो सिंपली 2 बन जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जब इसको सिंपली आप कीजिएगा सिंप्लीफाई तो कुछ जो इक्वेशंस आएंगे वो कुछ इस फॉर्म में आएंगे, और ये जो इक्वेशन आ जाएंगे वहीं मेरा क्या हो जाएगा, वहीं मेरा राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन बन चुका होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये नेक्स्ट टॉपिक ये जो हम लोग को कोन पढ़ना था, वो कोन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट क्या था राइट सर्कुलर कोन में, और सेकंड क्या था इनवॉल्यूट कोन में। तो हमने राइट सर्कुलर कोन को यहाँ पे फिनिश किया, अब देखेंगे हम लोग इनवॉल्यूट कोन को। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड में है वो आप लोगों को पढ़ना है इनवॉल्यूट कोन, ठीक है। इनवॉल्यूट कोन मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, ठीक है। देखिए इनवॉल्यूट कोन जो होता है आपके पास सिंपली क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक स्फीयर बना रखा है, ठीक है। इस स्फीयर के 2 जो आपके पास मिलाने वाले क्या होंगे, जो आपको डायमीटर को मिला रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक डायमीटर बना होगा, तो इस डायमीटर को मिला रहे, तो डायमीटर के जो टॉप पॉइंट होगा दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ के जो डायमीटर का टॉप पॉइंट होगा और ये जो बॉटम पॉइंट होगा, उस दोनों पॉइंट से होकर के एक पास करने वाली एक लाइनिंग खींचेंगे, जो कि आपका क्या होगा टेंजेंट होगा, ठीक है। तो उस टेंजेंट को मैंने यहाँ से सिंपली यहाँ से खींचा, ठीक है, और ये टेंजेंट कहीं ना कहीं जा करके कट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो शेप बनेगा वो एक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो एक सिंपली आपका कोन का रूप ले लेगा, ठीक है। वो जो आपका कोन बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे इनवॉल्यूट कोन, फिर ठीक है। ये तो बात हो गई एक बेसिक सी, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जानने लायक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि जो ये लाइनिंग जो बना किससे जनरेट होकर के बना, टेंजेंट से जनरेट होकर बनाना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे जनरेट टू टेंजेंट लाइन, ठीक है। उसी तरह जो ये जो पास कर रहा है ये एक्सिस बन गया तो इसको एक्सिस बोलेंगे, और ये जो पॉइंट हो गया वर्टेक्स, तो आप पहले भी देखे वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बात हो गई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग इक्वेशन की। तो देखिए ये जो किससे बना है, एक स्फीयर का टेंजेंट खींचने से बना है ना, तो हम लोग को जो निकालना पड़ेगा वो क्या निकालना पड़ेगा, स्फीयर का टेंजेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि स्फीयर का भी जरूरत पड़ेगा हमको, और इसके स्फीयर से पास करने वाली एक टेंजेंट लाइन का भी जरूरत पड़ेगा। तो सिंपली जो मैंने यहाँ पे एस जो डिनोट किया है वो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा एस है वो किसको दिखा रहा होगा, सॉलिड जो स्फीयर बना होगा उस स्फीयर के इक्वेशन को दिखा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसलिए लिखा है कि स्फीयर को डिनोट कर रहा है क्या, एस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम लोगों को ये चीज़ पता है, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। और एस से हम लोगों ने एक एस डैश निकाल लिया, एस डैश जो यहाँ पे निकाले वो क्या निकाले कि जो पॉइंट हम लोग को यहाँ पे गिवन होगा, जो अपेक्स का पॉइंट हम लोग को गिवन होगा, अपेक्स यानी कि वर्टेक्स, ठीक है। सिमिलर आपको पहले से बता ही रहा हूँ मैं कि जो अपेक्स और वर्टेक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास जो पॉइंट गिवन होंगे किसका, जो मेरे पास जो पॉइंट गिवन होंगे किसी भी अपेक्स का, उस पॉइंट को इस इक्वेशंस में रख देंगे। मैंने क्या बोला, ये जो अपेक्स मेरे पास गिवन होंगे उस पॉइंट के अपेक्स को हम लोग किस में रख देंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर में रख देंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसको x1 y1 z1 मान लो, इसको x1 y1 z1 मान लो। तो यहाँ पे सिंपली x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस 2u x1 2v y1 2w z1 और d1 मैं सिंपली यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप डी भी लिख सकते हैं, डी ही लिख के चलिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सिमिलर है तो सिमिलर रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या निकालना पड़ेगा, अभी जो मैंने बताया कि यहाँ से हम लोग क्या ड्रॉ किए, यहाँ से हम लोग यहाँ से सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग को जनरेट कर रहे हैं, इनवॉल्यूट कोन जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोग को टेंजेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से सिंपली टेंजेंट निकालना चाहा यहाँ से। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई एक आपके पास स्फीयर होगा तो उस स्फीयर से इस स्फीयर पे जो टेंजेंट प्लेन का जो इक्वेशन हम लोग निकालते हैं वो कुछ किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग सिंपली निकालना हम लोग पहले से सीख रखे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली उसको इस तरीके से लिख लिया हूँ।
अगर नहीं भी आता तो फिर से मैं आपको यहाँ पे एक बार बताना चाहूँगा। जो टेंजेंट निकालते हैं सिंपली जो ये एक्स स्क्वायर होता है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि जैसे कि मैंने एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू का एक्स लिख सकता हूँ ना, एक्स इंटू का एक्स लिख सकता हूँ। अगर इसमें एक एक्स रन दूँ, एक दूसरे में x1 मैं अपने मन से लगा दूँ, मतलब ये मैं एडिशनली कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है ऐसा। बट हम लोग टेंजेंट इक्वेशन निकालने के लिए किसी स्फीयर से होकर पास करने वाली, उसको सिंपली कुछ इस फॉर्म में हम लोग ब्रेक करते हैं क्योंकि हम लोग ईजिली उसको रिमेंबर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर लिया x इंटू x1, y इंटू y1, z इंटू z1, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास समझने वाली बात है, देखिए जो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 2x आपके पास कोई वैल्यू है, ठीक है। इसको मैं कहूँ 2 पार्ट में तोड़िए, तो x प्लस का x1 लिख सकते हैं आप, लेकिन ठीक है x1 एक जगह कर तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो 2x को मैंने यहाँ पे कुछ उस तरीके से ब्रेक करूँगा, ठीक है। और तो वाई यू जो होगा आपके पास कॉमन निकल जाएगा, तो यू भी यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन निकल गया, ठीक है। तो यू आपका यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, और यू को कॉमन निकालने के बाद जो 2x बच जाएगा उसको मैंने x प्लस का x1 ब्रेक कर लिया, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, तो हम लोग मिल जाएगा ये इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दोनों में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि रिलेशन मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा रखा है, ठीक है। जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि x जो इक्वेशन था, s जो इक्वेशन था आपका, क्या जो स्फीयर का इक्वेशन था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने जो किसी एक पॉइंट से, जो पॉइंट क्या होगा, वो जो आपका वर्टेक्स जो दिया था उस पॉइंट से जो पास कर रहा होगा उसका इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन के को मल्टीप्लाई करें तो जो इक्वेशन टेंजेंट आया है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो उसी रिलेशनशिप को मैंने यहाँ पे लिख रखा, ठीक है। तो इसी से जो हम लोग निकालेंगे, इससे जो कम्बिनेशन करके जो मुझे एक रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट ही मुझे क्या देगा, इनवैलिड कोण का इक्वेशन देगा, ठीक है। तो आई होप कि इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा, इतना बात समझ में आ गया होगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर पाइएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं जब एक एग्जांपल आपको लेकर के यहाँ पे समझाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आई होप कि आप पूरा तरीका से इस कॉन्सेप्ट को